हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टारगेट 101। आज हम क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखते हैं कि अम्ल, क्षारक एवं लवण में क्या क्या अंतर है और किस प्रकार हम इनकी पहचान कर सकते हैं। आज के ज़माने में अम्ल और क्षारक को हम खा नहीं सकते, छू नहीं सकते। आज के ज़माने का मतलब जो आज के ज़माने के अम्ल हैं। तो आज के मैं कुछ प्रमुख अम्लों के नाम लिख देता हूँ। कुछ प्रमुख अम्ल जैसे कि हो गया, सबसे पहला प्रमुख अम्ल हो गया हमारा HCl, दूसरा प्रमुख अम्ल हो गया हमारा H2SO4, तीसरा प्रमुख अम्ल हो गया हमारा HNO3। ये तीन हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रमुख अम्ल हैं। अगर आपको कोई चौथा प्रमुख अम्ल लगता है तो उसको लिख लीजिए। इसी तरीके से अगर मैं प्रमुख क्षारक की बात करूँ तो सबसे प्रमुख क्षारक अगर मुझे लगता है NaOH, दूसरा है KOH। ये हैं आपके कुछ प्रमुख क्षारक जिनको आप थर्ड चैप्टर में अर्थात धातु एवं अधातु में बनाना सीख लेंगे कि क्षारक कैसे बनते हैं और अम्ल कैसे बनते हैं। तो चलिए अपने जो चैप्टर को है वो आगे का पढ़ते हैं। आगे सबसे पहला अम्ल और क्षारक में अंतर ये है कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो अम्ल हो जाते हैं वो स्वाद में कैसे हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रमुख इसका अंतर है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या है कि जो अम्ल होते हैं वो जो पानी में मिलते हैं तो वो देते हैं हमें H+ आयन। कौन देते हैं हमें? अम्ल। अम्ल देते हैं। कहाँ देते हैं हमें? पानी में। अगर वीडियो ब्लर आ रही हो तो यूट्यूब पे सेटिंग पे जाके 270p आप क्लिक करो जिससे वीडियो आपकी साफ़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्षारक पानी में मिलकर क्या देते हैं। तो क्षारक होते हैं वो हमारे पानी में मिलकर OH- आयन प्रदान करते हैं हमें। कहाँ? पानी के बीकर में। बात याद आई? बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिटमस पेपर के बारे में जानेंगे। लिटमस पेपर, जो आपका लिटमस पेपर होता है शुरुआत में बैंगनी रंग का होता है, जो में लाइकेन नामक पेड़ से मिलता है। पेड़ का नाम क्या है? लाइकेन, जो थैलेफाइटा वर्ग से आता है। इतनी बात आपको याद रखनी, इससे 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो लिटमस पेपर है वो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में क्या करते हैं। तो ये लाल लिटमस ले लिया है मैंने और ये ले लिया है मैंने नीला लिटमस। ये लाल लिटमस और नीला लिटमस। इसमें ले लिया है मैंने कुछ क्षारक ले लिया है इसमें, और इसमें ले लिया है मैंने कुछ अम्ल। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लिया है। इसमें मैंने अम्ल ले लिया है और इसमें मैंने ले लिया है क्षारक। अब क्या है कि जो लाल लिटमस है वो जब पानी के अंदर जाएगा तो कैसा होकर निकलेगा? नीला। इतनी बात आपको याद रखनी है। कैसा होकर निकलेगा? नीला रंग में ये बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? ये लाल वाला लिटमस इतना नीले रंग में हो जाएगा। जितना इसे अम्ल में या क्षारक में डुबोएंगे उतना ही ये कैसे रंग का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। अब जो ये नीला क्षारक है इस बीकर में ले लिया है मैंने, मान लो अम्ल ले लिया है, तो अब ये जो नीला क्षारक है ये अम्ल की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा? ये अम्ल की उपस्थिति में लाल रंग का हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप इसका घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। एक क्षारक लीजिए, एक क्षारक लीजिए, एक अम्ल लीजिए। क्षारक के रूप में हम साबुन ले सकते हैं और अम्ल के रूप में आप ले सकते हैं नींबू। बात याद आई? बात समझ में आई? ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, लिटमस पत्र लीजिए। लिटमस पत्र को जो लाल लिटमस पत्र को आप क्षारक पे लगाइए, नीले लिटमस पत्र को आप अम्ल पर लगाइए। आपको अंदर समझ में जल्दी से आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इनके नेक्स्ट अंतर। नेक्स्ट अंतर क्या है कि ज़्यादातर नेक्स्ट अंतर कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो आप अपनी बुक में से देख लीजिए। लेकिन नेक्स्ट अंतर में आप लिख सकते हैं इनके उदाहरण। वही उदाहरण जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, अम्ल के उदाहरण और क्षारक के उदाहरण प्रमुख जो होते हैं। अब हम देखते हैं कि अभिक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं, कि अम्ल की जो अभिक्रियाएं हैं वो किस किस के साथ होंगी। अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, देखते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम अम्ल की जो अभिक्रिया है वो क्षारक के साथ करवाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक अम्ल, ये है हमारे पास एक क्षारक। क्या बनाएंगे? ये बना देंगे एक लवण और ये बना देंगे यहाँ पर पानी। बात समझ में आई? हमने लिया एक अम्ल,
एक लिया क्षारक, दोनों को मिलाया, बन गया एक लवण और बन गया पानी। बात समझ में आई। एक अम्ल लेते हैं, प्रमुख अम्ल का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रमुख अम्ल का नाम है आपका HCl, प्लस में क्षारक का प्रमुख नाम NaOH। दोनों को मिला दिया, हमें पता है क्या बनेगा, एक लवण बनेगा। क्योंकि देखो अम्ल के पीछे वाला और क्षारक के आगे वाला मिलकर Na और Cl, तो NaCl और जो NaCl और जो पानी के रूप में आपका आएगा वो होगा आपका क्या होगा H2O पानी होता है आपका, ये आपका बन जाएगा। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसी को आप पेपर में लिख दो अगर आपका एग्जांपल आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब अम्ल क्या होते हैं, जो अम्ल होते हैं हमारे वो करते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। मान लो ये है आपकी एक धातु, जिसके साथ किया एक अम्ल ने अभिक्रिया, क्या बनाया, वही लवण, और प्लस में बना दिया इसने हाइड्रोजन गैस। ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस उठने लगी हमारी। बात समझ में आई। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है अम्ल, हमने फिर वही HCl ले लिया है, और जो धातु ले लिया वो हमने ले ली जिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक इसके साथ आ जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया पड़ी है तो विस्थापन अभिक्रिया लागू कर दो, ZnCl प्लस H2 आपकी बन जाएगी। बहुत ही ईजी है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो अम्ल की जब धातु के साथ हो रही है तो धातु के साथ भी हो रही होगी, अधातु के साथ भी होती होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो अम्ल की अभिक्रिया अधातु के साथ नहीं होती, क्योंकि अधातु किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती। क्या आप अम्ल की अभिक्रिया प्लास्टिक के साथ करोगे तो गल कर ही राख हो जाएगी। क्या अम्ल की आप अभिक्रिया लकड़ी के साथ करोगे, होगी नहीं, कभी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ल की जो अभिक्रिया है वो हम देखते हैं उसके साथ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होती है तो दोनों एक ही चीज़ मिलकर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सबसे पहला आपका बनाती हैं ये वही लवण, एक लवण बनाएंगी, प्लस जल बनाएंगी, और प्लस प्रमुख गैस। मैं यहाँ पर आपको एक चित्र बना रहा हूँ तो आपको समझना है कि कौन सी ये गैस छोड़ती हैं। तो ये लिया ऑक्सीजन और ये लिया जो छोड़ा कौन सा, वही गैस यहाँ पे बना देती हैं। बिल्कुल सही पहचान है, CO2 मीन्स CO2 यहाँ पर ये बना देती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये बनाती है तो कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ ये एक ही प्रकार की अभिक्रिया करती है। अब आ जाता है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। वो पहली चीज़ क्या है, वो पहली चीज़ है आपका उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसके उपरांत आपका लवण मीन्स लवण और आपका जल बने, उसको उसी अभिक्रिया को बोल देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे क्या हो गया, लवण और जल, अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आप देखते हैं कैसे, आप जब ब्रश नहीं करते हैं तो जो आपके दांत हैं वो कैसे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ जाते हैं क्यों, क्योंकि चलिए पहले मैं दांत बना देता हूँ। ये बना दिए मैंने आपके दांत, हाँ भूतों जैसे दांत बना दिए मैंने, कोई बात नहीं। तो ये दांत जब क्या होते हैं, जब कुछ हम ब्रश वगैरह नहीं करते हैं तो ये दांत हमारे पड़ जाते हैं पीले। जब पीले दांत फिर पड़ते हैं तो क्या होता है, दांत यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। ख़राब हो जाते हैं फिर क्या, क्यों ख़राब होते हैं, चलिए मान लीजिए ये है हमारा मुंह और ये है इसमें दांत। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो जो खाने में होता उपस्थित अम्ल होता है वो क्या होता है कि जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो वो दांतों पे जमने लगता है, जो खाने के साथ अम्ल होता है। ठीक है, अब जो अम्ल होगा वो क्या होगा, दांतों को सड़ाना चालू कर देगा। अब कोई जब ब्रश करता है, मान लो जब दांतों में जम गया अम्ल, अब क्या करेंगे, उसके उपरांत हम कर लेंगे जल्दी से ब्रश कर लेंगे।
ब्रश कर लिया तो ब्रश से क्या होता है कि ये जो होता है हमारा ये ख़त्म होना चालू हो जाता है, यानी कि साफ़ होना चालू हो जाता है। कौन? जो आपका अम्ल है वो ब्रश से साफ़ होना चालू हो जाता है। क्यों होना चालू हो जाता है? क्योंकि जो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया कैसी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीन हो जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्षारक में क्या उपस्थित होता है? आप आंसर दोगे क्षारक में क्या उपस्थित होता है? क्षारक में उपस्थित होता है क्षारक नहीं, ब्रश में जो आपका कॉलगेट आता है टूथपेस्ट, उसमें क्या उपस्थित होता है? उसमें उपस्थित होता है आपका क्षारक। ठीक है, क्षारक उपस्थित होता है। तो जिस वजह से अम्ल मिलते हैं मुंह में और अम्ल मिलते हैं, क्षारक मिलते हैं, क्षारक मिलते हैं और मिलकर क्या कर देते हैं? ये लवण बनाते हैं। लवण तो खैर बनाएंगे नहीं, उदासीन हो जाते हैं, यानी कि अम्ल के प्रभाव को कौन ख़त्म कर देता है? क्षारक। बात समझ में आई? समझ में आई। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इतने आप इस वीडियो को समझें। बाय बाय।